सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने जीवों पर अनुग्रह करके भक्ति तत्व का विवेचन 84 सूत्रों में किया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। इसमें यह दर्शाया है कि भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है जो सब युगों में सर्वमान्य है। इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में वर्णित विषयों की विस्तृत व्याख्या करते हुए विशुद्ध भक्ति का स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों का पूर्ण निरूपण अपने प्रवचनों में किया है। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से निःसृत दिव्य वाणी का श्रवण करें। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि नारद भक्ति दर्शन नारद जी ने बनाया है। नारद जी ने सबसे पहले कर्म का निरूपण करते हुए नारद स्मृति की रचना की, फिर कर्म प्लस भक्ति का निरूपण करते हुए नारद पांचरात्र का ग्रंथन किया और सबके अंत में रागानुगा भक्ति के सिद्धांत के अनुसार नारद भक्ति दर्शन का निरूपण किया। नारद जी भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं और भक्ति के सर्वप्रथम आचार्य हैं। मैंने कुछ नारद भक्ति सूत्रों का डिटेल किया है, किंतु चूंकि 84 सूत्र हैं, सबका डिटेल हो नहीं सकता है। यथासंभव संक्षेप में निरूपण होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, नारद जी का पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। दूसरा सूत्र है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तीसरा सूत्र है अमृत स्वरूपा च। चौथा सूत्र है यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। पांचवा सूत्र है यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और छठा सूत्र है यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। सातवां सूत्र है सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। आठवां सूत्र है निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासा। नौवां सूत्र है तस्मिन् अनंतता तद विरोध सुदासीनता च। 10वां सूत्र है अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। छठवें सूत्र की व्याख्या आपको प्रस्तुत की गई थी कि भक्ति, भक्त, भगवान इन तीनों के तत्व ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से साधक मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। आत्माराम का अभिप्राय यहाँ पर है परमात्मा से। आत्मा शब्द का प्रयोग वेदों में, पुराणों में 2 स्थानों पर आता है। एक तो जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग आता है
और एक भगवान के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग आता है। कृष्ण में नमेहित्व महात्मानम सर्वदेहिनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही वाभाति मायया। भागवत कहती है कि आत्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए ही उपयुक्त है। ठीक ठीक 100%। अत धातु से व्याप्ति अर्थ में आत्मा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। तो भगवान भी व्यापक है, जीव भी व्यापक है। यह पृथक बात है कि भगवान से व्याप्य है जीव, किंतु एक लिमिटेड शरीर में जीव पूर्णतया व्याप्त है। नख से शिख तक आपके शरीर में जो चैतन्यता है वो आत्मा के व्यापक होने के कारण है। और कोई तत्व आपके शरीर में चैतन्य नहीं है। इंद्रियां भी जड़, मन भी जड़, बुद्धि भी जड़, चित्त भी जड़, अहंकार भी जड़। केवल आत्मा चैतन्य है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो थोड़े से एरिया में शरीर मात्र में व्याप्त होने के कारण इस जीव को आत्मा कहते हैं। और वास्तव में आत्मा भगवान ही है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो आत्मा में भी व्यापक है, अनात्मा में भी व्यापक है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए आत्माराम शब्द का अर्थ यहाँ पर है परमात्मा राम, अर्थात श्री कृष्ण में ही जिसके मन का अटैचमेंट हो, निरंतर उन्हीं में रमण करें। रमण का अर्थ है, रम क्रीड़ायाम धातु है खेल। मन खेले श्याम सुंदर के साथ अनेक प्रकार के खेल, उन्हीं में रमा रहे, वो आत्माराम है। अस्तु आगे चलिए। 7वां भक्ति दर्शन का सूत्र है सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। सा अर्थात वो भक्ति न कामय माना, वो कामना वाली नहीं है। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना, मनन करना और उसको क्रियात्मक रूप देना। कामना कामना कितनी खतरनाक है कि वेदों ने यहां तक कह दिया कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवत अत्र ब्रह्म समश्नुते। केवल कामनाएं चली जाए किसी के अंतःकरण से तो वो अमृत हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मरण के बंधन से अतीत हो जाए, और यहीं पर ब्रह्मानंद का अनुभव करे, मरने के बाद नहीं। भागवत ने भी कहा विमुंचति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कामनाओं को छोड़ दीजिए, बस भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाएगा। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म हो जाएगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
विहाय कामान यस्तर्मान पुमांश्चरति निष्प्रिया, हर ग्रंथ कामनाओं के त्याग का आदेश देता है। ये कामनाएं हमने क्यों बनाई है? कोई रीजन है इसका? हाँ, रीजन है। इसका रीजन है अज्ञान, ना समझी। क्या अज्ञान? हमने अपने आप को देह मान लिया, इसलिए देह के सुख के ही सारी हमारी कामनाएं बनने लगी। इंद्रियों के सुख के लिए पंच महाभूत के जगत संबंधी पदार्थों को विषय बनाकर आनंद की प्लानिंग करना प्रारंभ कर दिया। और जिस वस्तु में हम आनंद की बार बार भावना बनाते हैं तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तो और कामना पैदा हुई, तो और विषय दिया, तो और आसक्ति हुई, फिर और विषय दिया, फिर और आसक्ति हुई। ये परत की परत आसक्ति की, कामनाओं की अनादिकाल से पड़ती जा रही है, बहुत दृढ़ हो गई। तो कामनाओं को पूर्ण करके यदि हम सुखी हो जाते तो भी इतने दिन का प्रयास सफल होता, लेकिन कामनाओं के पूरा होते ही इमीडिएटली उससे बड़ी कामना पैदा हो जाती है। जो प्रतिलाभ लोभ, उसको लोभ कह देते हैं हम लोग। कामना पूर्ति हुई, फिर कामना, लॉटरी खुल जाए, खुल गई, हाँ खुल गई, 10 लाख, अच्छा अब तो सब ठीक है। ठीक क्या है? अब कामना बनी है, इसका ये करना है, वो करना है, वो करना है, अब तो प्रारंभ होगा। अरे ये बीमारी हमारे मृत्युलोक में ही नहीं है, ब्रह्मलोक तक है। संसार संबंधी कामना ये भक्ति में नहीं हो, विरोध है बिल्कुल। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। अंधकार और प्रकाश में जितना बड़ा विरोध है, इतना बड़ा विरोध है भक्ति और कामना में। ये भगवान शब्द का प्रयोग ही तब होगा जब संसार की कामनाओं को छोड़ने का आप निश्चय करेंगे, अन्यथा भगवान की आवश्यकता क्या? अगर संसार में सुख है, ये हमारा डिसीजन है, तो संसार संबंधी कामना करते जाओ, मरते जाओ उसी में। ये भगवान नाम की चीज कब आएगी? जब संसार की कामनाओं से और बीमारी बढ़ती है, ये बात बुद्धि में बैठेगी, तभी तो हम भगवान की बात मस्तिष्क में लाएंगे। भगवान की बात समझने के लिए विद्वानों और महात्माओं के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? भगवान की बात समझना है। क्यों? भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। क्यों? संसार की कामना से थक गए, पेट भर गया, चप्पल खाते खाते समझ में आ गया, यानी वो अज्ञान जो मैं देह हूं ये था, ये जितना कम होगा और मैं आत्मा हूं, श्री कृष्ण का दास हूं, यह ज्ञान जितना परिपक्व होगा, उसी हिसाब से ही तो हम ईश्वर की ओर चलेंगे।
तो मूल कारण है अज्ञान। और अज्ञान का कारण कौन है? माया। और माया का कारण कौन है? भगवत बहिर्मुखता। हम भगवान से बहिर्मुख हैं, पीठ किए हैं, अनादि बहिर्मुख। से ही दोषे माया तारे दे संसार दुख। तो नंबर 1 भगवान से विमुख होना, नंबर 2 माया का रोग लगना, नंबर 3 अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मानना, नंबर 4 इंद्रियों की विषयों की कामना बनाना। और बस उसके बाद व्याधियों का प्रारंभ हुआ तो आज तक अंत नहीं। छोटे मोटे संसार की बात नहीं है। यत् पृथिव्याम व्रीहिरवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नाल में कस्य पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड यदि किसी के नाम लिख दिया जाए तो भी तृष्णा तो तरुणायते। गिरिर्महान गिरेरब्धिर महान अब्धिर नभो महत् नभसोपि परम ब्रह्म ततो प्यासा दुरत्यया। पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा ब्रह्म भगवान, उससे भी बड़ी है ये कामना की बीमारी। इसका कहीं अंत नहीं। क्योंकि ये माइक है, ध्यान दो, और हम दिव्य हैं। हम माने आत्मा, हम ईश्वर के अंश हैं और संसार प्रकृति का अंश है। सीधा सीधा गणित है। हम महाचैतन्य परमात्मा के अंश हैं और संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत प्रकृति का विकार है, जड़ प्रकृति का। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा अंशी श्री कृष्ण और शरीर पंच महाभूत का है, प्रकृति के अंश से बना है, इसलिए इसका सब्जेक्ट प्रकृति। शरीर को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए संसार की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक। वो योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई हो, शरीर को रखना है तो संसार की आवश्यकता पड़ेगी। तो संसार शरीर के उपयोग के लिए भगवान ने बनाया और हमने उपयोग न समझ करके उपभोग करना प्रारंभ कर दिया। उपयोग, उपभोग, ये दो पृथक पृथक विरोधी वस्तुएं हैं। एक ड्यूटी है, एक अटैचमेंट है, यूं समझ लो। तो संसार संबंधी कामना कितनी ही बड़ी हो, सब के सब एक सी है, फल देने वाली। जैसे डायबिटीज के मरीज के लिए चाहे गुड़ खाओ और चाहे कलकत्ते से स्पेशल रसगुल्ला मंगा के खाओ, जितनी मिठाइयां हैं सब उसके लिए डेंजरस हैं। स्वर्ग का सुख हो चाहे मृत्युलोक का हो, उसकी फीलिंग में कोई अंतर नहीं है। यहां आप लोगों को बताया होगा विद्यार्थियों ने कि जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है, वही सुख बड़े से बड़े आदमी को बड़े से बड़े मिष्टान्न में मिलता है। सुख की फीलिंग में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है। एक गरीब को आज साइकिल मिली पहली बार, बड़ा खुश है, साइकिल लेके रिश्तेदारों के यहां जा रहा है वो गरीब आदमी, और बिना पूछे ही कह रहा है, ऐसा है कि मैंने सोचा कि एक साइकिल ले लूं
बड़ी महंगी है आजकल, 600 रुपए की मिली है। वो न पूछ रहा है न कुछ नहीं, खामखा बोले जा रहा, बड़ा विभोर है। इसी प्रकार किसी ने कार लिया लाइफ में पहली बार, वो अपनी कार लिए लिए घूमता है दोस्तों के यहां, लेकिन सुख सबका बराबर है, सुख में अंतर नहीं है। 4 दिन बाद तो साइकिल भी खराब लगने लगी, वो कार भी भार हो गई, अब बोरियत प्रारंभ हो गई। शुरू में बहुत बड़ा सुख, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सिकुड़ गया। जैसे नहरें होती हैं हमारे देश में, पहले नहर बड़ी चौड़ी होती है, फिर वो सिकुड़ते 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 एक नाली बन जाती है। ऐसे ही तो कामनाओं का स्वरूप भक्ति का विरोधी स्वरूप है, हमें उससे सावधान रहना है। देखिए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, तो कोई भी भगवान का अवतार होता है तो वो भक्त से कहते हैं बरम ब्रूहि, बर मांगो बेटा। भगवान कल्प वृक्ष है, उनसे तो जो कुछ मांगो मिलेगा, जो मांगो। तमोगुणी सामान मांगो, रजोगुणी मांगो, सत्वगुणी मांगो, दिव्य वस्तु मांगो, जो मांगो। जबरदस्ती भगवान कुछ नहीं देना चाहते, आप जो मांगो मिलेगा। अब किसी की पसंद कुछ है, किसी की कुछ है, तो प्रहलाद से भी कहा नृसिंह भगवान ने कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद को बहुत फील हुआ और सोचने लगे, क्या अभी मेरे अंदर भक्ति नहीं आई? भक्ति नहीं आई क्या मतलब? मतलब मांगने की बात जब स्वामी कर रहा है और वो अंतर्यामी है, तो वो जानता होगा कि इसके भीतर कामना है, तभी तो वो कह रहे हैं वर मांगो। मांगना ये तो भिखारी का काम है ना। जब कोई कामना किसी की होगी तभी तो मांगेगा कुछ। और भक्ति की विरोधी है कामना। ये भगवान ने कैसे कहा कि वर मांगो? तो प्रहलाद ने सोचा कि शायद गुस्से में है इस समय, इसलिए फिलॉसफी भूल गई इनको। हाँ, अरे भाई, आदमी जब गुस्से में हो जाता है तो उसका ज्ञान कुंठित हो जाता है, तो मैं इनको याद दिला दूं। तो प्रहलाद ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। महाराज, जो स्वामी से कुछ मांगे वो तो दास ही नहीं है, भक्त ही नहीं है। तो क्या मैं आपका दास नहीं हूं? आपने मुझे दास रूप में स्वीकार नहीं किया? जो ऐसा कह रहे हैं वर मांगो। भगवान की बोलती बंद हो गई। अरे, अगर मांगने की बात दिमाग में आ गई तो फिर वो दास नहीं रहा। दास का तो काम है सेवा करना, देना देना, समर्पण समर्पण। अनंत प्राण समर्पण करके भी अघाय ना, पेट न भरे, भूखा रहे। अरे जो कुछ दिया सब रद्दी सामान दिया, अच्छा सामान कोई मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं? संसारी सामान कितना ही बड़ा हो, वो भगवान के आगे तो उसका मूल्य 0 है, 1/100 भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ गंदा जड़ रूप। तो नृसिंह भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा काबिल है तू, समझ गए हम।
अरे फिर भी कुछ तो मांगना चाहिए, रिवाज है रिवाज। मेरा काम है कहने का, और तुम मांगो न मांगो तुम्हारी इच्छा, ताकि तुम ये न कह सको कि भाई हमसे तो कहा ही नहीं बर मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अब आपको आपके रिवाज में हम दखल क्यों दें, आप मांगिए, आप कहिए, दीने की बात कहिए, मैं मांगता हूं। हाँ मांगो मांगो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं ये वर मांगता हूं महाराज कि अनंत काल तक भविष्य में कभी भी मेरे अंतःकरण में कोई कामना पैदा न हो। ये मांगने की प्रवृत्ति कभी आइडिया आवे ही ना, ऐसी कृपा कर दीजिए, वर दे दीजिए, हमेशा को छुट्टी मिले भविष्य के लिए, पक्की गारंटी। कामना, ये संसार इतना भयानक है कि जितना मिलता है उतनी बड़ी कामना बलवान होती है। जैसे जलती हुई ज्वाला में जितना घी पड़ेगा उतने आग बलवती होती जाएगी। इसीलिए कुंती वर मांगती है, विपदा संतु न शश्वत। महाराज ये संसार के जो सामान है इनका अभाव दे दो, यानी छीन लो इनको, क्योंकि ये और कामना बढ़ाए दे रहे हैं। जलती हुई आग में घी पड़ने पर जैसे ज्वाला जाज्वल्यमान होकर दुगना हो जाती है, वैसे ही ये कामनाएं विषयों को पाकर बलवती हो करके और सुरसा और हनुमान के कंपटीशन की तरह हमको दबोच लेती हैं। इसलिए कामनाओं से दूर रहना है, ये गांठ बांध लो। मैंने एक दिन आपको बताया था कि हम उत्तराधिकारी हैं श्री कृष्ण के। जैसे बेटा उत्तराधिकारी होता है तो बेटा अपने बाप से भीख नहीं मांगता, उसका अधिकार है, उस अधिकार से वो सामान लेता है। इस तरह नहीं लेता कि जैसे बाहर का आदमी आकर आपके घर में भिक्षा मांगे, हमको कंबल दे दो, ऐसा नहीं। भगवान तो हमारा सब कुछ है, नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत मोरे सबई एक तुम स्वामी, तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम। हम भिखारी थोड़े ही, हम क्यों कामना करें। और फिर एक बात ये भी है बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम कामना करेंगे किससे? बुद्धि से। और बुद्धि किसकी बनी है? कामना की जननी माया से। तो बुद्धि जो कामना बनाएगी वो माइक कामना ही बनाएगी ही, उसके पास और योग्यता ही नहीं है, इसके आगे और भी कुछ है क्या? जिसकी बुद्धि में स्पिरिचुअल कोई आइडिया ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो उसकी बुद्धि दिव्य वस्तु जानती नहीं, तो क्या उसकी कामना बनाएगी? भगवान सामने आवे, चाहे भगवान के बाप आवे, लेकिन जब मांगने की बात वो करेंगे तो हम तो संसार ही जानते हैं, वही हमारी कामना बनी हुई है अनादिकाल से। तो अगर हमने भगवान से कुछ मांगा तो मांगने वाली बुद्धि वो माइक, इसलिए माइक वस्तु ही मांगेंगे। इसलिए ये तो ऐसी बात हुई कि इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट से रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाया, 50,000 खर्च करके खरीदा,
और उसके बाद हमने उठा के उसको अपने ही छाती में लगा दिया और हम मर गए। यानी आनंद स्वरूप भगवान मिले और हमने संसार मांगा, या बिना मिले ही मांगना प्रारंभ किया। जैसा कि हमारे संसार में आज लगभग 99.9% हो रहा है। जितनी भक्ति दिखाई पड़ रही है हमारे देश में, ये देवी जी के यहाँ, देवता जी के यहाँ, बालाजी के यहाँ, वैष्णो देवी के यहाँ, अनेक मंदिरों में, अनेक तीर्थों में बस संसार मांगने की बीमारी है, क्योंकि और बुद्धि में कुछ है ही नहीं। भगवान भी क्या सोचते होंगे, ए बड़ मूर्ख, आमाय भजे मांगे विषय सुख। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कितने मूर्ख हैं जीव कि मेरी भक्ति करते हैं और मांगते हैं संसार का सुख। तो हम कामना बनाए भी तो भी सही सही नहीं बना सकते, इसलिए क्यों इस बीमारी में पड़े। छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, चुप। जब मैंने अपने को समर्पण कर दिया तो मुझे बुद्धि लगाने का अधिकार नहीं, इसलिए मांगने का अधिकार नहीं। बात खत्म। कौन मांगे, क्यों मांगे? अपने आप को दे दिया, अब क्या मांगना है? और हमको पता है योगक्षेमम वहाम्यहम्, जब वो योग क्षेम वहन करेगा, योग माने अप्राप्त को देना और क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना, जब दोनों ठेका वो ले रहा है तो हम अपनी एक 2 अंगुल की खोपड़ी लगावे क्यों? अतएव कामनाएं चाहे वो मृत्युलोक की हो, चाहे स्वर्गलोक की हो, कहीं की भी हो, जितना भी माइक जगत है, उनकी शरण में नहीं जाना है, उनको 100% हृदय से निकालना है, क्योंकि सब में विष का मिश्रण है, सब में पॉइजन का मिक्सचर है। वो देखने का अंतर है। भू भुआ महाजना तपा, सत्यलोक में एक से एक उत्तरोत्तर वैभव है, लेकिन सब में एक पॉइजन, वही अतृप्ति, अपूर्णता, अशांति। इसके आगे और चलिए, एक बड़ी भयानक कामना और है, जिसने इन सब कामनाओं को लात मार दिया, वो उस कामना के चक्कर में पड़ जाता है। वो क्या है? मुक्ति। कौन सी मुक्ति? अद्वैत मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, एकत्व मुक्ति, अनेक नाम है उसके। उसमें क्या होता है? छुट्टी मिल जाती है कामनाओं से। कामना बनाने वाली उस वृत्ति से भी, यानी जहां से कामना बनती है उस मशीन का नाम अंतःकरण है, वही निवृत्त हो जाता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, छुट्टी, जड़ कट गई। अब जब अंतःकरण ही नहीं रहा, अंतःकरण निवृत्त हो गया, तो फिर कामना संसार की कैसे होगी? भगवान की कामना भी गई, संसार की कामना भी गई, दोनों गई। वो ब्रह्म रूप हो गया। ये मुक्ति रूपी कामना संसार की कामनाओं पर लात मार देने पर मिलेगी। पूर्ण निर्विण्ण हो,
साधन चतुष्टय संपन्न, तब उसका प्रारंभ होगा और अंतिम स्थिति में जाकर के संसार से पूर्ण निर्विण्ण हो जाएगा जब ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन वो बेचारा उधर से भी गया और इधर से भी गया। ये जो वाक्य आप लोग बोलते हैं ना संसार में कभी कभी, ना खुदा ही मिले ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक यही अवस्था होती है उन मुक्तों की। संसार भी गया, अब कभी संसार में नहीं आ सकते। और कृष्णानंद, प्रेमानंद, रामानंद, वो भी उससे भी गए बेचारे। तो नारद भक्ति दर्शन के सिद्धांत से वो मुक्ति की कामना रखने वाले और अधिक निंदनीय हैं। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, ये तो खतरनाक वस्तुओं में A1 क्लास की खतरनाक वस्तु है मुक्ति। धर्म अर्थ काम, ये तीन कामनाएं तो ऐसी हैं कि संसार में घुमाती रहती हैं। तो ये चांस है कि कभी कोई वास्तविक महापुरुष रसिक मिल जाए, हमको समझा दे, हम उसको एडमिट कर लें तो प्रेमानंद मिल जाएगा एक दिन, ये आशा है। लेकिन जब संसार ही समाप्त हो गया, संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया, तो बेचारा तो सदा के लिए गया। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में ही कहा धर्म प्रोज्झित कैतवः। इस कैतव रहित का अर्थ किया है सभी आचार्यों ने कि जिसमें मुक्ति की भी कामना न हो। शंकराचार्य के प्रमुख भक्त श्रीधराचार्य ने भी अपने भाष्य में इस श्लोक का अर्थ यही लिखा है कि मोक्ष की कामना भी छोड़ दे, तब भागवत का प्रारंभ होगा। भक्ति रस तो द्वैत में मिलता है ना, भक्त भगवान, भक्ति भक्त को भगवान से जोड़ने वाली भक्ति। और जहां त्रिपुटी समाप्त हो जाए, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, दृष्टा दृश्य दृश्य सब समाप्त हो जाए, तो वो कामना तो ऐसी है जो कि प्रेमानंद की खास शत्रु है। इसलिए वेदों तक ने स्तुति किया, न परिलसंत केचिदपवर्गमपि स्वरते। जो तत्वज्ञ हैं, भक्ति रस के मर्मज्ञ हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते। शास्त्र सामी प्रसालो किसारू पैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर नहीं लेते। न पारमैष्ठ्यं न महेंद्रधिष्ण्यं अपनर्भवं वा, वो कुछ नहीं चाहते। दीयमानम, देने पर तो ले नहीं रहे। एक महापुरुष के सामने मुक्ति खड़ी हुई तो महापुरुष ने उपेक्षा से, लापरवाही से देखा, कहा तू कौन है? मुक्ति, मैं मुक्ति हूं। मुक्ति यहां क्यों आई? का त्वं मुक्ति रूपागता भवती कस्माद कस्मादिह, यहां कैसे आ गई तू? मैंने तो तेरा नाम सुना है, बड़ी खतरनाक है तू, मेरे पास क्यों आई? तो मुक्ति ने कहा, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। महाराज आप श्री कृष्ण भक्ति करते हैं ना? हाँ हाँ करता हूं। तो श्री कृष्ण ने भेजा है दासी बनाकर मुझे आपके पास, नौकरानी बनाकर। है दासी? अरे ऐसी दासी मुझे नहीं चाहिए, खतरनाक। अरे जो दासी हो कि
मेरे साथ उसके सिद्धांत मिले, हेल्प करे वो। ऐसी दासी दास को कोई समझदार आदमी रखेगा? उल्टा ज्ञान जो सिखावे, ऐसे के संग में भला कौन रहेगा संसार में? हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाई जाती है और तुम शराब पीने की बात करते हो दिन में 3 बार, ऐसा कैसे होगा? तो दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम कुरुजादनार्जमयी त्वद्गंधान्निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत। ये जो हमको नामानंद, गुणानंद, लीलानंद मिल रहा है, इसमें जहर घोलने आई है? फौरन चली जाए यहां से। चाहे श्री कृष्ण ने भेजा हो, जाओ उन्हीं के पास जिन्होंने भेजा है। वो तुमको बेवकूफ बनाए हैं। वो लौट गई बेचारी। और मुक्ति कहे गोपाल ते, मेरी मुक्ति बताए। महाराज साहब दुत्कारते हैं आपके भक्त लोग, कहीं खड़े नहीं होने देते मुझे। हाँ, दूर दूर दूर। जैसे कोई कर्मकांडी पंडित हो और कोई चांडाल वहां आ जाए तो उसको देख के दूर दूर दूर, ऐसे। इसीलिए पिशाची कहा उसको। भूत प्रेत पिशाच ये सब खतरनाक है न मनुष्य के लिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची। ऐसी वैसी पिशाची नहीं कि थोड़ी देर को लग गई फिर चली गई। अरे नहीं, मुक्ति ऐसी पिशाची है कि लगी तो सदा को लगी। ये संसार की जो कामनाएं है ये भी पिशाची है, लेकिन ये लगती है छोड़ देती है, लगती है छोड़ देती है, इसका ऐसा हिसाब है। लेकिन मुक्ति पिशाची जिसको लगी, बस लगी, अनंत काल को लगी। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। तो मुक्ति तो खास विरोधी तत्व है भक्ति का, एकत्व मुक्ति। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। तो संसारी कामना, स्वर्ग की कामना, अद्वैत मोक्ष की कामना, इन सब का नाम कामना है। इसके आगे 4 मुक्तियां और हैं, उनकी कामना भी छोड़ना होगा अगर प्रेम का उज्जवल दिव्य अंतिम रस पाना चाहते हो। वो सामीप्य, सार्ष्टि, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 मुक्तियां हैं। इसमें शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी। जैसे आप इस समय हैं, अब वो शरीर अलौकिक हो जाएगा, मन अलौकिक हो जाएगा, बुद्धि अलौकिक हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन सब कुछ रहेगा आपके पास। अद्वैत मुक्ति में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो द्वैत मुक्तियां हैं 4, इनमें ये सब सामान रहेगा। लेकिन कामना तो कामना, तुमने क्यों मांगा कुछ? तुम दास हो, ये वाक्य याद रखो। दास का काम स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, दास को अपनी इच्छा नहीं रखना है। नास्त्येव तत्सुख सुखित्वम। नारद जी आगे चलकर कहेंगे, अरे उनके सुख में सुखी रहो, अपना सुख मत चाहो, अपनी कामना मत बनाओ। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इच्छा बना बना करके
अनंत जन्म रोए, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। अब ये तरसे कि हमको अपना लो, भाग। अब तो हम 5 प्रकार की मुक्ति को ठोकर मारते हैं, तुझको अपनाएंगे? तुझको अपना अपना कर तो अनंत जन्म नष्ट किए हमने, और वैसे के वैसे फकीर बने रहे। अरे 0 में गुणा लाख से करोगे तो भी 0 आएगा, करोड़ से गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। वहां सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, तृप्ति है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? तो मोक्ष और 4 प्रकार के द्वैत मोक्ष, यानी 5 मोक्ष की कामना भी कामना ही है। तो साल का मैमाना जो नारद जी कह रहे हैं वो वहां तक के लिए कह रहे हैं। अब इसके आगे चलो, श्री कृष्ण की सेवा, बस एक कामना, श्री कृष्ण की सेवा। इसके अलावा कोई कामना नहीं। और ये कामना क्यों? ये कामना बनाई हुई नहीं है, नेचुरल है। श्री कृष्णेरो नित्य दास, हम उनके नित्य दास हैं। दास भूता हरे रैव, तो हम उनके दास हैं, तो हमारा अधिकार है दासता का। ये कोई बनावटी नहीं है। कामनाएं तो बनावटी हमने बनाई थी, लेकिन ये तो हमारा ओरिजिनल रूप है, वास्तविक रूप है। जैसे कोई भी ज्वाला सूरज की ओर भागती है, ये कोई भगाता नहीं उसको, अपने आप भागती है। कोई भी जल, कोई भी नदी समुद्र की ओर भाग रही है, क्योंकि उसका अंश है। तो इसलिए हमारा दासत्व का नेचर है। इसलिए ये कामना नहीं है। नहीं कोई कहे साहब आप जब स्वामी की सेवा चाहते हैं, ये भी तो कामना है। हाँ, अभी एक बारीक बात रह गई इसमें। हम स्वामी के कैंकर्य को चाहते हैं, इतने ही समझने से काम नहीं चलेगा। अभी एक और समझने की बात है कि स्वामी के सुख के लिए स्वामी की सेवा चाहते हैं। ये अंतिम कक्षा है, समझो। स्वामी के सुख के लिए स्वामी की सेवा चाहते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। अपने सुख की बात आई कि कामना आई, सीधी सी परिभाषा। अपने सुख की भावना आई तो उसी का नाम कामना, चाहे जैसी हो। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान संबंधी कामना परम बंदनीय है। ऐसा न समझिएगा कि भगवान संबंधी कामना और संसार संबंधी कामना का एक लेवल है। संसार संबंधी कामना तो सर्वनाश करेगी ही, लेकिन भगवान संबंधी कामना से संसार निवृत्त होगा, परमानंद प्रेमानंद सब मिलेगा। इसीलिए कुब्जा जो कामिनी थी, काम भाव से श्री कृष्ण से उसने प्यार किया, उसकी प्रशंसा किया सुखदेव परमहंस ने। दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम यो विनीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। ये कुमनीषी मूर्खा कुब्जा नहीं है। क्यों? उसने श्री कृष्ण संबंधी विषय की कामना की है, संसार संबंधी विषय की नहीं।
उसने दिव्य वस्तु की कामना की है। इंद्रियों का सुख तो उसने चाहा, लेकिन श्री कृष्ण संबंधी चाहा। जो विनीते मनोग्राह्यम, जो मनोग्राह्य जगत की कामना करता है, क्योंकि वो असत्वात, नश्वर और दुखद है परिणाम में, इसलिए वो कुमनीषी है। लेकिन कुब्जा कुमनीषी नहीं है। कुब्जा को तो भगवान का लोक मिला, प्रेम मिला, सब कुछ मिला। और ये कुब्जा जिसकी हम निंदा करने की सोचे, तो उसके पहले और भी सोच ले कि बड़े बड़े इसमें शामिल हैं। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिना, बड़े बड़े परमहंस दंडकारण्य के मुनि लोग राम को देखकर जब मोहित हुए थे, तो वे भी काम भाव से हुए थे। हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। और उनसे भी आगे हम आपको ले चले। वेद की ऋचाएं अनादिकाल से जो मुक्त है, वे भी वयमपिते समाह समदृशोंघ्रि सरोज सुधा, भागवत कहती है। वे भी उन्हीं कुब्जादिकों के पद चिन्ह पर काम भाव से श्री कृष्ण से प्यार करती थी, वेद की ऋचाएं। और अग्नि के पुत्र भी। तो श्री कृष्ण के प्रति कामना होना ये निंदनीय नहीं है, वंदनीय है, क्योंकि इसका फल परमानंद है। कृष्ण भक्त सकामोपि वरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादप तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। अरे गोपियां जितनी भी थीं, वो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानती कहां थी। सूत जी ने शौनकादिक परमहंसों से कहा, तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा। मूढ़ा कहा है, गोपियों को मूढ़ कहा, मूढ़। सूत जी महाराज ने, भक्ति के आचार्य, और उनके मुख से क्या शब्द निकल रहा है, वे मूर्ख गोपियां। उन्होंने श्री कृष्ण को क्या माना, त्रैणम, स्त्रियों का गुलाम, तो चानुब्रहम, चानुव्रतम। अब जब कोई गुलाम होगा तो अनुव्रत शरणागत होगा ही, कि हर आज्ञा मानेगा। दूसरे हमारे गंवारी सांसारिक शब्दों में उसको बोल लीजिए लंपट राज। ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। और ये सुनते ही जब सुखदेव जी ने बताया परीक्षित को कि सूत जी ने ऐसा कहा, तो परीक्षित का माथा ठनका। तो सुखदेव ने और उसमें जले में आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। वो जार बुद्धि से, काम भावना से गोपियां श्री कृष्ण के पास गई थीं और प्यार किया था। अब परीक्षित का और दिमाग खराब हुआ कि सूत जी ने भी कहा और हमारे गुरु जी भी कह रहे हैं, सुखदेव परमहंस जो पैदा होने के पहले ही से मायातीत परमहंस हैं, वे सुखदेव। तो परीक्षित कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने कहा, गुरु से कुछ छुपाना गलत है, इसलिए स्पष्ट हम पूछेंगे गुरु जी से। तब क्वेश्चन किया, कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण दियाम कथम। महाराज, गोपियों ने तो खाली पति मान लिया था ना श्री कृष्ण को। हाँ, तो
ये तो माया के क्षेत्र की बात हो गई। तो फिर उनके गुणातीत कैसे हो सकती हैं वो? अच्छा, सावरण ब्रह्म और निरावरण ब्रह्म दोनों को तू एक कैटेगरी में रखना चाहता है, मूर्ख। ये संसार के मनुष्य या वस्तुएं माइक हैं और श्री कृष्ण मायातीत शुद्ध वस्तु है। तो शुद्ध वस्तु न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते। सिद्धांत है कि वस्तु बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। ध्यान दो, हाँ, वस्तु बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे जहर है, पॉइजन, अब उसको हमने समझा कि ये रसगुल्ला है और हमने खा लिया, तो हमारा समझना नहीं काम देगा, वो पॉइजन मार डालेगा। यानी बुद्धि हमारी चाहे उसमें जो हो, इससे कोई मतलब नहीं, वस्तु का फल मिलेगा। हम जो दवा खाएंगे उसका जो गुण है वो हमको मिलेगा, जानकर खाएं चाहे अनजाने में खाएं। कुछ लोग अपने मरने के लिए जहर खा लेते हैं जिसको जान के, और कुछ लोग दूसरे को मारने के लिए जहर मिला देते हैं जिसको अनजाने में, मरे दोनों। ऐसे श्री कृष्ण को ब्रह्म जान के प्यार किया तो भी श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण को एक लड़का, कॉमन लड़का जानकर प्यार किया तो भी वही लक्ष्य प्राप्त हुआ, वही गोलोक, वही प्रेमानंद, वही परमानंद। तो सुखदेव ने उत्तर दिया, कामम क्रोधम भयम स्नेह ऐक्यम सौहार्द में वचा नित्यम हरउपदितो यान्ति तन्मयताम हिते। मूर्ख परीक्षित, काम ही से नहीं क्रोध से भी कोई मन का अटैचमेंट कर दे श्री कृष्ण में, द्वेष से कर दे, कैसे ही कर दे, चाहे लोहा और पारस प्यार से मिले और चाहे लड़ा दो गुस्से में, चाहे जैसे उसको एक होना चाहिए, टच होना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए मन का। हाँ, समझ गए महाराज, समझ गए। फिर रास का प्रकरण प्रारंभ हुआ। फिर परीक्षित के मस्तिष्क में फिर बीमारी पैदा हो गई वही। और परीक्षित ने कहा, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान नंसेन जगदीश्वरा सकथम धर्म से तू नाम कर्ता वक्ता विरक्षता प्रतीपमाचरत। भगवान वेद कर्ता, वेद के रक्षक, धर्म परित्राण के लिए अवतार लेने वाले, और उन्होंने रास क्यों किया? फिर प्रश्न आया, फिर उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने डिटेल में। वो आप लोगों ने सुना होगा, यहां होता रहता है लेक्चर बड़े बड़े महात्माओं का। मैं इतना केवल इशारा कर रहा हूं कि भगवान के प्रति कामना होना भी वंदनीय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ भगवान के प्रति अगर है तो वंदनीय है, अगर वो सब संसार के प्रति है तो निंदनीय है। किसी भाव से मन लगाया जाए सही जगह पर, संसार में ही समझ लो। जैसे मैंने बताया कि हम जाने न जाने डॉक्टर ने दवा लिखा, हमने खरीदा और खाया और हम स्वस्थ हो गए, और जिसने दवा बनाया है उसको भी फीवर हुआ, उसने भी वही दवा खाया, उसको भी वही फायदा, उतने फायदा हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए आगे चलकर कहा है सुखदेव परमहंस ने कि क्वे मास्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा नन्वीश्वरोनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज। जैसे दवा हम खाते हैं तो जाने अनजाने कैसे भी हमको लाभ होता है,
उसी प्रकार निरावरण ब्रह्म, विशुद्ध ब्रह्म, माया रहित तत्व, हम उससे प्यार किसी भाव से करें हमको वही मिलेगा। देखिए एक मोटा सा फार्मूला समझिए, हम जिससे प्यार करेंगे उसी का फल हमको मिल जाता है। अच्छा देखो, यूं समझो कि एक आदमी के 4 लड़की है, एक लड़की की शादी दूसरे की, तीसरे की, चौथी, 4 लड़कियों की शादी कर दी। अब एक लड़की की शादी की, वो शराबी निकला, जुआरी निकला, चोर निकला, डाकू निकला। दूसरे की शादी की, वो ना अच्छा था ना बुरा था, मीडियम क्लास का था। तीसरे लड़के से जो शादी की उसको अच्छा कह सकते हैं, और चौथे लड़के से जो शादी की वो ना अच्छा था ना बुरा था, दोनों से परे था। यानी एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सत्वगुणी, एक गुणातीत, ये 4 पर्सनैलिटी, 4 कक्षाएं हैं। अगर हमने अपने मन का अटैचमेंट तामसी व्यक्ति या तामसी वस्तु में किया तो हमको फल मिलेगा नरक। अगर राजसी व्यक्ति या राजसी वस्तु में मन का लगाव किया तो फल मिलेगा मृत्युलोक। अगर सात्विक पर्सनैलिटी, देवता आज प्लस सात्विक वस्तुओं में मन का अटैचमेंट किया तो फल मिलेगा स्वर्ग। और जब गुणातीत महापुरुष या भगवान से प्यार किया, उनमें मन का लगाव किया तो भगवान का सब मालटाल मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है, गधे की अकल से समझ सकता है कोई भी। हमको क्या चाहिए ये हम तय कर ले, बस उसी से प्यार कर ले, छुट्टी। कोई तमाम नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। संसार में देखो, बाजार में आप जाते हैं खरीदने, हाँ, तमाम सामान बिक रहा है, आपको क्या चाहिए? एक ने कहा हमको तरकारी, एक ने कहा हमको कपड़ा, एक ने कहा हमको जूता, एक ने कहा हमको रसगुल्ला। ठीक है, जाइए आप लोग। अब जहां जो दुकान मिली अपनी अपनी, वहां खड़ा हो गया और उसने खरीदा, चला आया। अब बाजार लगा रहे, हमसे क्या मतलब? हमको जो लेना है, अपनी जो पसंद है, जो अपना एम है, उद्देश्य है, उसके अनुसार हम उस दुकान पर गए और ले आए। वैसे ही हमको जो कुछ प्राप्तव्य हो, बस उसी पर्सनैलिटी में मन का अटैचमेंट करना है। तो भगवान में सकाम प्रेम भी हो तो भी वंदनीय है, लेकिन डेंजर है, खतरा है। वो क्या है, कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।